हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर इराक से है, जहां मुक़्तदा सदर के सपोर्टर्स ने ग्रीन जोन में पार्लियामेंट की इमारत पर धावा बोल दिया है। प्रोटेस्ट करने वाली भीड़ ईरान सपोर्ट वाले ग्रुप्स के जरिए अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मोहम्मद अल सूडानी के नॉमिनेशन की मुखालिफत कर रहे थे। प्रोटेस्ट करने वाले सिक्योरिटी की नजर से सबसे महफूज इलाके ग्रीन जोन इलाके में लगे बैरिकेड्स को पार करते हुए पार्लियामेंट में घुस गए। बगदाद में ग्रीन जोन वो इलाका है जहां कभी सद्दाम हुसैन का महल था और अब इराक के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कई और वजारत खाने और गैर मुल्की एम्बेसियां मौजूद हैं। इसी इलाके में अमेरिका, ब्रिटेन और कई दूसरे मुल्कों की एम्बेसियां हैं। बगदाद में भारत की एम्बेसी आजमिया इलाके में मौजूद है। जब प्रोटेस्ट करने वाले पार्लियामेंट की इमारत में दाखिल हुए तो वहां कोई मेंबर पार्लियामेंट मौजूद नहीं था। रॉयटर्स और इराकी सोर्सेज के मुताबिक कुछ प्रोटेस्ट करने वाले सूडानी आउट जैसे नारे लगाते हुए इमारत के चारों तरफ दीवारों पर चढ़ गए। कुछ तस्वीरों और वीडियो में प्रोटेस्ट करने वालों को पार्लियामेंट की मेजों पर चलते हुए और इराकी झंडा लहराते हुए देखा जा सकता है। कल शाम पार्लियामेंट में हुए प्रोटेस्ट होने पर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अल काज़मी ने लोगों से अमन बनाए रखने और ग्रीन जोन में प्रोटेस्ट को खत्म करने की अपील की और साथ ही वार्निंग देते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज इंस्टीट्यूशंस और गैर मुल्की मिशनों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए किसी भी तरह के नुकसान को रोकेंगी। पिछले साल अक्टूबर में हुए पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से सियासी पार्टियां मुल्क की सतह पर लीडर चुनने के लिए किसी समझौते तक नहीं पहुंच सकी हैं। इसीलिए इराक लंबी मुद्दत से लोगों के चुने हुए प्राइम मिनिस्टर से महरूम है। 329 सीटों वाली पार्लियामेंट में मुक़्तदा अल सदर के सियासी अलायंस ने सबसे ज्यादा 73 सीटें जीती थी, लेकिन दूसरी पार्टियों के साथ बातचीत नाकाम होने की वजह से अभी तक सरकार नहीं बन सकी। इसकी वजह कुर्द और शिया मेंबर्स के दरमियान कोई समझौता ना होना बताया जाता है। मुक़्तदा सदर और उनके सपोर्टर्स शिया हैं, लेकिन वे ईरान के साथ मजबूत ताल्लुकात वाले दूसरे शिया ग्रुप्स की मुखालिफत करते हैं। नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ईरान की सपोर्ट वाले ग्रुप्स के कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क अलायंस ने मोहम्मद अल सूडानी का नाम पेश किया है। हाल ही में मुक़्तदा सदर ने अपने अलायंस के 73 मेंबर्स से पार्लियामेंट से इस्तीफा दिला दिया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है, लेकिन अब उनके सपोर्टर्स के जरिए प्रोटेस्ट किए जाने से लगता है कि वो अब भी अपनी पसंद का ही प्राइम मिनिस्टर बनवाना चाहते हैं। इराक की पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में फैसला लेने से पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन करती है। ताजा खबर यह है कि बगदाद के ग्रीन जोन से मुक़्तदा सदर के सपोर्टर्स ने वापस जाना शुरू कर दिया है। इससे पहले मुक़्तदा सदर ने ट्वीट करके कहा था कि उनके सपोर्टर्स के जरिए प्रोटेस्ट का मैसेज साफ पहुंच गया है, अब वो महफूज तरीके से अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। 329 सीटों वाली पार्लियामेंट में मुक़्तदा सदर के 73 मेंबर्स के इस्तीफे के बाद नए मेंबर्स के हलफ लेने का रास्ता साफ हो गया है, जिसके नतीजे में ईरान के सपोर्ट वाले सियासी अलायंस के मेंबर्स की तादाद बढ़ गई है। इराक के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर कोई एमपी इस्तीफा देता है तो दोबारा इलेक्शन कराए जाने के बजाय उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के दूसरे नंबर पर वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को पार्लियामेंट का मेंबर मान लिया जाता है। रॉयटर्स का कहना है कि पार्लियामेंट में ईरानी सपोर्ट वाले ग्रुप्स की बढ़ती ताकत से उनकी पसंद का प्राइम मिनिस्टर बनने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसी हालत में मुक़्तदा सदर के सपोर्टर उनके खिलाफ सड़कों पर उतर सकते हैं और एक बार फिर मुल्क में हंगामे बढ़ सकते हैं। इससे पहले 2016 में मुक़्तदा सदर के सपोर्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर हैदर अल अबादी से सियासी सुधारों की मांग करते हुए पार्लियामेंट पर धावा बोला था। इराक ऐसा मुल्क है जिसे मैंने काफी नजदीक से देखा है। मैं वहां सद्दाम हुसैन के आखिरी 3 वर्षों में कम से कम 3 बार गया हूं। उसके बाद 2003 में अमेरिका के जरिए शुरू की गई जंग को मैंने दूरदर्शन के वर्ल्ड व्यू इंडिया प्रोग्राम के लिए रिपोर्ट किया है। उसी दौरान बीबीसी ने भी मुझसे वहां के हालात के बारे में बहुत से इंटरव्यू लिए थे। इराक में मुक़्तदा सदर के बारे में यह शक किया जा रहा है कि वो किसी बाहरी ताकत के लिए काम कर रहे हैं। वो सऊदी अरब के रास्ते से अमेरिका के सियासी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ऐसा बहुत से लोगों को शक है। जब उन्होंने 2017 में अमेरिका के नजदीकी समझे जाने वाले सऊदी अरब जाकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी, उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू किया था कि वो इराक में जिस तरह से अमेरिका के वजूद के खिलाफ हैं, उसी तरह से वो
वो ईरान की दखल अंदाजी के भी खिलाफ हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हम इराक को अमेरिका और ईरान के बीच मैदान जंग नहीं बनने देना चाहते। 2003 जंग के दौरान मैंने खुद मुकद्दस शहर नजफ में मुक़्तदा सदर को नजदीक से देखा है। उस वक्त से अब तक मेरा नजरिया यही है कि वो किसी भी उस जवान की तरह हैं जो इक़्तिदार हासिल करना चाहता है। आमतौर से गैर मुल्क की दुश्मन ताकतें ऐसे ही जवानों को आगे लाकर अपने एजेंडे पर काम कराती हैं जिसे लालच दिया जा सके। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे मुल्क में बहुत से लोग ये समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हार्ड लाइन पोजीशन लेते हैं ताकि भाजपा का सांप्रदायिक एजेंडा आगे बढ़ता रहे। जिस तरह से भारत में मुस्लिम नौजवान असदुद्दीन ओवैसी को उनकी जज्बाती सियासत की वजह से अपना लीडर समझने लगे हैं, उसी तरह से इराक में मुक़्तदा सदर को नौजवान अपना लीडर मानते हैं। लेकिन बगदाद और नजफ जैसे शहरों में अहम शिया लीडरशिप मुक़्तदा सदर के बारे में खामोश रहती है ताकि खुद शिया समुदाय में आपसी टकराव से बचा जा सके। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।